हमें पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करना होगा। शहरों में जहां मेट्रो है वहां हम तय करें कि हम मेट्रो का ही उपयोग करेंगे। वैश्विक अनिश्चितताओं और पश्चिमी एशिया में बढ़ते तनाव के बीच प्रधानमंत्री मोदी द्वारा जनता से पेट्रोल डीजल और सोने के उपयोग में कटौती करने की अपील ने देश के राजनीतिक गलियारों में एक नई बहस छेड़ दी है। जहां सरकार इसे राष्ट्रहित और आर्थिक सुरक्षा से जोड़कर देख रही है, तो वहीं विपक्ष इसे सरकार की आर्थिक विफलताओं की स्वीकारोक्ति बता रहा है। हाल ही में कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने देश की जनता को संबोधित करते हुए कहा कि वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव और आपूर्ति श्रृंखला में बाधाओं के कारण भारत के विदेशी मुद्रा भंडार पर दबाव बढ़ रहा है। उन्होंने विशेष रूप से 2 बातें कही। उन्होंने नागरिकों से आग्रह किया कि जहां तक संभव हो पेट्रोल और डीजल का उपयोग कम करें ताकि तेल आयात पर निर्भरता घटे। पीएम मोदी ने 1 साल तक सोना न खरीदने की भी अपील की और कहा कि 1 साल तक विदेश यात्रा करने से भी बचें ताकि विदेशी मुद्रा भंडार को बढ़ाया जा सके। प्रधानमंत्री का तर्क है कि भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों का ज्यादातर हिस्सा आयात करता है। अगर जनता खपत कम करती है तो देश का अरबों डॉलर बचेगा, जिसका उपयोग बुनियादी ढांचों के विकास में किया जा सकेगा। अब इस भाषण के बाद विपक्ष मोदी सरकार पर हमलावर हो गया है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि मोदी जी ने कल जनता से त्याग की मांग की। सोना न खरीदें, विदेश न जाएं, पेट्रोल का कम इस्तेमाल करें, खाद और खाना पकाने के तेल की खपत कम करें, मेट्रो का इस्तेमाल करें और घर से काम करें। ये उपदेश नहीं है, ये विफलता के प्रमाण हैं। राहुल ने कहा 12 वर्षों में उन्होंने देश को इस हालत में पहुंचा दिया कि जनता को बताना पड़ता है कि क्या खरीदें, क्या न खरीदें, कहां जाएं, कहां न जाएं। हर बार वे जिम्मेदारी जनता पर डाल देते हैं ताकि वे खुद जवाबदेही से बच सकें। उन्होंने कहा कि देश को चलाना एक भ्रष्ट प्रधानमंत्री के बस की बात नहीं रह गई है। राहुल गांधी ने सवाल किया कि अगर देश की अर्थव्यवस्था विश्व की तीसरी सबसे बड़ी ताकत बनने की ओर अग्रसर है तो आम नागरिकों को बुनियादी सुविधाओं के लिए तरसना क्यों पड़ रहा है। राहुल गांधी के अलावा समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने भी पीएम मोदी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि चुनाव खत्म होते ही संकट याद आ गया। दरअसल देश के लिए संकट सिर्फ एक ही है और उसका नाम है भाजपा। उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि सोना न खरीदने की अपील जनता से नहीं, भाजपाइयों को अपने भ्रष्ट लोगों से करनी चाहिए, क्योंकि जनता तो वैसे भी 1.5 लाख तोले का सोना खरीद नहीं पा रही है। भाजपाई ही अपनी काली कमाई का स्वर्णीकरण करने में लगे हैं। हमारी बात गलत लग रही हो तो लखनऊ से लेकर गोरखपुर तक पता कर लीजिए या अहमदाबाद से लेकर गुवाहाटी तक। अखिलेश ने सवाल उठाते हुए कहा कि सारी पाबंदियां चुनाव के बाद ही क्यों याद आई हैं। भाजपा ने चुनाव में जो हजारों चार्टर हवाई यात्राएं की, क्या वो पानी से उड़ रही थी। उन्होंने सवाल उठाया कि वो क्या होटलों में नहीं ठहर रहे थे या फिर सिलेंडर की फोटो लगाकर खाना बना रहे थे। भाजपाइयों ने चुनाव में ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से प्रचार क्यों नहीं किया। क्या सारी पाबंदियां जनता के लिए है। अखिलेश यादव ने कहा कि अगर सरकार नहीं चला पा रहे तो भाजपाई अपनी नाकामी स्वीकार कर दें, देश को बर्बाद न करें। वैसे भी इन हालातों की असली वजह विदेश नीति के मामले में देश की परंपरागत गुट निरपेक्षता की नीति से भाजपा सरकार का हटकर कुछ गुटों के पीछे कुछ खास वजहों और दबाव की वजह से चलना है। उन्होंने कहा कि इसका खामियाजा देश की जनता को महंगाई, बेरोजगारी, बेकारी और मंदी की मार के रूप में भुगतना पड़ रहा है। पीएम मोदी ने अपने भाषण में कहा कि हमें यह तय करना होगा कि जब ये संकट का काल है और हमारी देशभक्ति हमें ललकार रही है तो कम से कम 1 साल के लिए विदेशों में जाने की बातों को टालना चाहिए। भारत में बहुत सारी जगह है, वहां हम जा सकते हैं। भारत में बहुत कुछ किया जा सकता है। फिलहाल उनके बयान पर विपक्ष लगातार हमलावर है। सुनिए मामले में विपक्षी नेताओं ने और क्या कुछ कहा। नमस्कार, जय हिंद साथियों। कल भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने यह कहा कि 2 महीने से भारत की सरकार यानी कि मोदी जी आपका बोझ उठा रहे थे। अब चुनाव खत्म हो गया तो अब बोझ नहीं उठाएंगे मोदी जी। 5 राज्यों का चुनाव जब तक हो रहा था तब तक आपका बोझ उठा लिया उन्होंने। अब वो कह रहे हैं तेल का इस्तेमाल कम कीजिए, पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल कम कीजिए, गैस का इस्तेमाल कम कीजिए, सोना ना खरीदिए, 1 साल तक सोना ही ना खरीदिए, कोई भी शादी हो, फंक्शन हो, ना खरीदिए। मोदी जी कह रहे हैं खाने के तेल का भी इस्तेमाल कम कीजिए। ये सारा ज्ञान चुनाव भर याद नहीं आया मोदी जी को। तब कह रहे थे कोई कमी नहीं है, पूरा भंडार भरा हुआ है, कोई समस्या नहीं है। लेकिन जैसे ही 5 राज्यों के चुनाव खत्म हुए,
नरेंद्र मोदी जी के कंधे झुक गए। जो कंधे आपका बोझ उठा रहे थे वो मोदी सरकार के कंधे झुक गए। अब वो कह रहे हैं हम आपका बोझ नहीं उठाएंगे। क्या क्या काम किया उन्होंने चुनाव खत्म होने के बाद? कॉमर्शियल सिलेंडर का दाम 993 रुपए बढ़ाया, जिसको रेडी वाले, चाय वाले, छोटी छोटी दुकान वाले इस्तेमाल करते हैं। उस गैस का दाम, सिलेंडर का दाम 993 रुपए बढ़ा दिया और 261 रुपए छोटे सिलेंडर का दाम बढ़ा दिया। 5 किलो वाले सिलेंडर का दाम बढ़ा दिया, जिसको छात्र इस्तेमाल करते हैं, जिसको मजदूर इस्तेमाल करते हैं, जिसको गरीब आदमी, झुग्गियों में रहने वाले लोग इस्तेमाल करते हैं। तो आपके ऊपर लगातार मोदी जी इस तरह से बोझ डालते जाते हैं, महंगाई डालते जाते हैं। कब आपको होश आएगा? कब आप इन सवालों पर सरकार से जवाब मांगेंगे? प्रधानमंत्री का काम है देश के जनता का ख्याल रखना। अगर आज पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ रहा है, महंगाई चरम सीमा छू रही है, तो सीधी सी बात है, सरकार में जो लोग हैं उनकी जिम्मेदारी है जनता को जवाब दें। ये कोई जवाब नहीं है, ये कोई मतलब नहीं है कि आप ये कम करो, वो कम करो। अब मुझे ये बताइए कि बीजेपी में प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, मुख्यमंत्री, मंत्री, इनमें से कितनों के परिवार कम कर रही है? ये तो जेब भर रहे हैं बैठे बैठे, जनता को बोल रहे हैं कि आप ये मत करो, वो मत करो। मेरी प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और सारे भाजपा वालों से हाथ जोड़कर जनता की तरफ से विनम्र प्रार्थना है कि ये लोग अपना काम करें, जनता के हित के लिए काम करें और फालतू बातें ना करें। शहरों में जहां मेट्रो है वहां हम तय करें कि हम मेट्रो का ही उपयोग करेंगे, ज्यादा से ज्यादा मेट्रो में ही जाएंगे। अगर कार में ही जाना जरूरी है तो फिर कार पूल करने का प्रयास करें और भी लोगों को साथ बिठा ले। अगर हमें कहीं सामान भेजना हो तो कोशिश करनी है कि वह ज्यादा से ज्यादा रेलवे गुड्स के जो ट्रेन होती है रेलवे की सर्विसेज से भेजें, ताकि इलेक्ट्रिक रेलवे होने के कारण पेट्रोल डीजल की जरूरत नहीं पड़ती है।